तो आज हम बात करेंगे एक्सपेंस रिटर्न की इन योर बुक्स ऐप। एक्सपेंस रिटर्न को एक्सेस करने के लिए हम साइड बार पे जाएंगे और नीचे जाएंगे रिटर्न्स टैब में। इसके अंदर हम 3 डिफरेंट टाइप के रिटर्न्स देख सकते हैं, इनवॉइस रिटर्न, परचेस रिटर्न, एक्सपेंस रिटर्न। अब एक्सपेंस रिटर्न में हम या तो एक एक्सपेंस रिटर्न को क्रिएट कर सकते हैं या फिर हम इसको व्यू कर सकते हैं। अगर हम क्रिएट एक्सपेंस रिटर्न में जाएंगे तो हमें दिखेगा एक फॉर्म जहाँ पे हम एक नया एक्सपेंस रिटर्न क्रिएट कर सकते हैं अपने अकाउंट के लिए। तो एक एक्सपेंस रिटर्न को क्रिएट करने के लिए हमें ये जो पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन है इनवॉइस नंबर का, इस पे फोकस करना पड़ेगा। इसके अंदर हमें सारे इनवॉइसेस दिखेंगे जो हमने अपने अकाउंट पे क्रिएट करे हैं, है ना। अगर आपको एक नया इनवॉइस नंबर चाहिए या नया इनवॉइस क्रिएट करना है तो या तो आप साइड बार में जाके एक्सपेंस स्लैश परचेस में जाके ऐड एक्सपेंस में एक नया क्रिएट कर सकते हैं एक्सपेंस और उसको रिटर्न कर सकते हैं, या फिर आप साइड बार में जाके परचेस इनवॉइस में जाके एक नया परचेस इनवॉइस क्रिएट कर सकते हो, आप उसका भी एक्सपेंस रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं एक रैंडम इनवॉइस नंबर चूज़ करूँगी और जैसे ही मैंने उसको सेलेक्ट करा मेरी सारी फील्ड्स जो हैं वो प्री फिल्ड आ गई हैं इस इनवॉइस नंबर के बेसिस पे। अब एक एक्सपेंस रिटर्न को या तो मैं फुली रिटर्न क्रिएट कर सकती हूँ, यानी कि मैंने पूरा ये जो फुल अमाउंट है इस इनवॉइस का, इसको फुली एक साथ एक ही रिटर्न में क्रिएट कर दूँ, या फिर मैं इसको पार्शली रिटर्न क्रिएट कर सकती हूँ। पार्शली रिटर्न का मतलब है कि सपोज़ ये 4000 है तो मैं इसको 3000 कर दूँ और 1000 मेरा अभी रिमेनिंग है और मैं सिर्फ इतना अमाउंट रिटर्न करूँ इस इनवॉइस के लिए, है ना। तो मेरा 1000 अमाउंट रिमेनिंग रहेगा इस इनवॉइस के लिए अभी के लिए। तो अभी के लिए मैं एक पार्शियल रिटर्न क्रिएट करूँगी। तो रिटर्न क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगी और मेरा एक पार्शियल रिटर्न इस इनवॉइस के लिए क्रिएट हो गया है। और अब हम रीडायरेक्ट हो गए अपने व्यू एक्सपेंस रिटर्न पेज पे। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो अभी हमने लेटेस्ट रिटर्न क्रिएट करा है आज की डेट पे, है ना, उसकी सारी डिटेल्स जैसे कि कंपनी, अमाउंट, सारी डिटेल्स है यहाँ पे। और अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको एडिट कर सकती हूँ, है ना। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको डिलीट कर सकती हूँ, इंडिविजुअली डिलीट कर सकती हूँ, या फिर मल्टीपल सेलेक्ट करके एक साथ मल्टीपल रिटर्न्स को भी डिलीट कर सकती हूँ। व्यू पेज पे मैं फ़िल्टर्स भी अप्लाई कर सकती हूँ। अगर मैं ऐड फ़िल्टर्स में जाके फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकती हूँ तो मेरा डेटा भी सॉर्टेड हो जाएगा। जैसे कि मैं फ़िल्टर्स इनवॉइस नंबर से अप्लाई कर सकती हूँ, फ्रॉम कंपनी से, रिटर्न डेट से, अमाउंट से, या फिर एडेड बाय से। तो अब जैसे कि ये मैंने एक पार्शियल रिटर्न क्रिएट करा है, इसमें अभी 1000 रुपीज़ स्टिल लेफ्ट है। तो अगर मैं वापस से क्रिएट एक्सपेंस रिटर्न पे जाऊँगी और सेम इनवॉइस को चूज़ करूँगी तो मुझे 1000 रिमेनिंग अभी दिख रहा है जिसके मैं एक एक्सपेंस रिटर्न क्रिएट कर सकती हूँ। तो मैं इसको भी अभी सेव करती हूँ और अब हम देखेंगे कि हमारे पास एक ही इनवॉइस के 2 एक्सपेंस रिटर्न जनरेट हुए हैं, पार्शियल रिटर्न हमने क्रिएट करे हैं। और अब अगर मैं एक्सपेंस रिटर्न में जाके इसी इनवॉइस को चूज़ करूँगी तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो एक्सपेंस है ये फुली रिटर्न हो चुका है। अब मैं इसको नहीं क्रिएट कर सकती, है ना, क्योंकि देयर इज़ नो अमाउंट लेफ्ट टू क्रिएट एन एक्सपेंस रिटर्न। कोई अमाउंट बचा ही नहीं है अब इस इनवॉइस पे एक रिटर्न क्रिएट करने के लिए। तो ये था हमारा एक्सपेंस रिटर्न का फ्लो इन योर बुक्स ऐप।